आपको भूल जाएं हम, आपको भूल जाएं हम। दुनिया में ऐसा ही एक नाम खान साहब, मेहदी हसन खान साहब का है। मेहदी साहब ने बहुत रियाज किया, बहुत। आपको भूल जाएं। मेरी बहुत दिनों की इच्छा थी कि मैं मेहदी हसन साहब के गीत मतलब जो उन्होंने बनाए गजलें वो मैं गाऊं। हंसी फजा का तकाजा है, मुझसे प्यार करो, नहीं मुझसे प्यार करो, नहीं मुझसे प्यार करो। नहीं अभी नहीं। चले चले ये दुनिया बेसुनो के, जिथे बंदा न बंदे दी जात हो। हर दिन हो साडा दिवाली हो, हर रात साडी शुभ रात हो। चले चले ये दुनिया अस्सलाम वालेकुम। बज़्म मेहदी हसन में खुशामदीद और आप सबको भी खुशामदीद। हमारी बज़्म अब माशाल्लाह काफ़ी पुरानी हो चुकी है, मगर मज़े की बात यह है कि हर नई बज़्म में एक नया पहलू, एक नया मौजू, एक नया अंग निकल आता है। मेहदी साहब के साथ इतने मौजू जुड़े हुए हैं, इतने अंग जुड़े हुए हैं कि हम करते जाते हैं और कोई ना कोई एक नया पहलू सामने आ जाता है। गाने, गज़लें, जो आर्टिस्ट यहाँ आता है उनकी गाई भी गाता है। और आज आपको ये देखकर खुशी होगी कि आज हम कोशिश करेंगे कि जो यंगर जनरेशन है, क्योंकि हम कहते हैं कि जी हमारा म्यूज़िक आजकल की नौजवान तबका उसको क्यों नहीं गाता, ऐसा नहीं है। गाने वाले आज भी मौजूद हैं। ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रक़ेज़ है साक़ी। बात यह है कि उनको मौका मिलना चाहिए। पाकिस्तान टेलीविज़न का हमेशा यह ख़ासा रहा है कि नए आने वालों को सराहा है उन्होंने और मंजर आम तक लाए हैं। बाकी उन बच्चों की अपनी मेहनत है। हमारी टीम वही है जो हमेशा होती है। हुमैरा चन्ना हमारी टीम का ख़ास हिस्सा हैं। मोहम्मद फैसल नदीम साहब और मतीन महमूद साहब आज हमारे साथ बाइस फ़ख्र बात है। इब्राहिम साहब हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम तशरीफ़ रखते हैं। हमारे साथ मोहम्मद अली साहब तशरीफ़ फरमा हैं जो ख़ुद बहुत उम्दा गायक हैं और गज़ल गायकी का रंग क्या खूब रचाते हैं। आज हमारे साथ कुछ और मेहमानान भी हैं जिनका मैं तारुफ़ फ़र्दन कराऊंगा। हमारे साथ उस्ताद ग़ुलाम शबीर साहब भी यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। इनके भी बहुत सारे शागिर्द हैं। मंजूर बेग साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं जो चेयरमैन हैं अली ज़ेब सोसाइटी कराची के। तो चूँकि फ़िल्म से जुड़ा हुआ माहौल है तो बड़ी काविश है इनकी। और शफ़ीक वारसी साहब भी हैं जो वाइस चेयरमैन हैं, वो भी हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ। उनसे भी हम बीच में बात करेंगे। मिर्ज़ा इफ्तिखार बेग साहब भी तशरीफ़ फरमाएँ, जर्नलिस्ट हैं बेसिकली। म्यूज़िशंस की हमारी टीम वही है जो अपने अपने फ़न में एक एक नाम है। जी मतीन, आज हम प्रोग्राम का आगाज़ कैसे करेंगे? आज की बज़्म का जो रंग है वो नई आवाज़ों से सजाएंगे और उसमें कुछ मेहदी साहब की गाई हुई ख़ास चीज़ें भी शामिल होंगी। चलिए, तो आज हमारे साथ पहले जो नन्हे फ़नकार, मैं नन्हा ही फ़नकार कहूँगा बिकॉज़ अभी इनकी उम्र वो है जब शुरू किया जाता है गाना, मगर आप सुनकर हैरान होंगे कि बच्चा कितनी पुख्तगी से गाना गाता है, क्या सुर का लगाव है और माशाल्लाह सीख रहे हैं। और अभी ये वो उम्र है जब आवाज़ में भी एक चेंज आ रहा होता है। हमारे साथ आज एहसन अली हमारे मेहमान हैं। एहसन, आपको वैसे लोगों ने शायद एक दो फोरम्स पे ज़रूर सुना हो क्योंकि आप माशाल्लाह दूसरे प्रोग्रामों में भी अपना रंग दिखाते रहे। आपके उस्ताद कौन हैं? जी, मेरे उस्ताद ग़ुलाम शबीर। ग़ुलाम शबीर साहब तशरीफ़ फरमा हैं। और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, देखें ये बिल्कुल ऐसा ही है कि उस्ताद वालिद की तरह होता है। तो वालिदैन जब अपने बच्चों को फलता फूलता देखते हैं और उनकी कोई अचीवमेंट देखते हैं तो उनका दिल कितना बड़ा हो जाता है, ये कोई भी किसी से भी पूछें तो वो बताएगा। इसी तरह गालिबन आपका भी होगा कि इस बच्चे को जब आपने सिखाया और अब जब जाके परफॉर्म करता है और लोग तारीफ़ करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं
जितनी यहाँ पे ऑडियंस बैठी है मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। और मेहंदी साहब को गाना, उनको सोचना, वो आप अपने वक्त के गज़ल के बहुत बड़े तानसेन नहीं कह सकता उनको, बिल्कुल मैं और तो कुछ भी बिल्कुल नहीं कह सकता। बेशक। इस बच्चे की बात यह है कि सबसे पहले तो उस्ताद को समझना बहुत मुश्किल बात है। ठीक। एक कहावत है कि हर रूठे गुर मेल दे, गुर रूठे ना ही ठौर, भीखा वो नरकूड़ है जो गुर को जाने और। वाह वाह। समझ गए? उस्ताद कामिल, शागिर्द आमिल और अल्लाह शामिल हो तो कोई बात बनती है, वाह वरना वाह। इससे पहले कोई वाह बात वाह। बनती ही नहीं। वाह 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 वाह। चलें, मतीन एहसन के लिए आपने क्या निकाला है? मेहदी साहब का गाया हुआ नीम क्लासिकल गीत था। 1966 की फिल्म थी जलवा, नाशाद साहब का म्यूजिक था, कलीम उस्मानी साहब ने लिखा था उसे। समझ हो गया। लागी रे। आहा। लागी लगे यही दिल, वो लागी रे, लागी लगे यही दिल में, दीप जले सुर के सागर में, दीप जले सुर के सागर में, जब मैं गीत सुनाऊं लगी रे, लागी लगे ये दिल, वो लागी रे, लागी लगे ये दिल में, गगन सा नि सर ग पगर सा, सरगम छेड़ूं बरखा बरसे, सरगम छेड़ूं बरखा बरसे, जल्दी आग बुझाऊं रे, लागी लगे वो लागी रे, लागी लगे ये दिल। वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। मोहम्मद अली साहब क्या कहेंगे इस बच्चे के बारे में? सबसे पहले तो मैं बच्चे को दाद देना चाहूँगा माशाल्लाह, क्योंकि ये गाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल। देखने में आसान है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि गाना उम्र से आता है। जब इंसान बड़ा होता है तो उसका गाना पुख्ता होता है। जिस तरह वो गा रहा है बहुत अच्छा गा रहा है, लेकिन मैं चाहूँगा कि जिस तरह पीटीवी ने इनके लिए काम किया है, इस तरह दूसरे चैनल भी इनको मौका दें, ताकि जब तक ये बड़े हों इनको लोग देखते रहें, इनको लोग सुनते रहें। सही। तो जब तक ये बड़े होते हैं, ये फलते फूलते हैं, इनको चांस मिलना चाहिए ताकि इनकी आवाज़ दुनिया में सुनी जाए और मौका मिला। बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। और एक बात मैं आपको इस हवाले से मेरा हमेशा शिकवा ये है कि आजकल की जो जनरेशन है वो ज़्यादा ऊपर सुरों में गाने की कोशिश करती। आपका माशाल्लाह नीचे के भी सुरों का रचाव अच्छा है। मैं कहूँगा उसकी प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि नीचे के सुर सुनने में कम आते हैं, ऊपर के सुर सुनाने वाले बहुत हैं। लागी रे
लागी लगन यही दिल में हो लागी रे, लागी लगन यही दिल में। दीप जले सूर के सागर में, दीप जले सूर के सागर में। जब मैं गीत सुनाऊं लागी रे, लागे लगन ये दिल में। धधनी सा नी सारे गा पगरे गर पगरे सा। क्योंकि आज का प्रोग्राम यूथ पर डिज़ाइन किया है, तो शहनशाह गज़ल मेहदी हसन खान साहब यूथ को बहुत अप्रिशिएट किया करते थे। और कोई भी बच्चा अगर खान साहब के पास आता था कि जी मुझे गाना सीखना है, मैं शागिर्द बनना चाहता हूँ, तो फ़ौरन उसको शागिर्द बना लिया करते थे। चाहे वो अच्छा गा रहा हो चाहे बुरा गा रहा हो, कभी उसको डांटते नहीं थे, बस कहते थे मेहनत करो। अच्छा मतीन, एहसन यहाँ हमारे मेहमान हैं, इनसे फिल्मी गीत तो सुन लिया, कोई गज़ल अगर, क्योंकि इनका जो रंग नज़र आ रहा है मुझे, सीखे हुए हैं चूँकि, तो गज़ल भी गा लेंगे डेफिनेटली। एक अहमद फराज साहब की गज़ल थी, शोला था जल बुझाऊं, हवाएं मुझे न दो। शोला था जल बुझाऊं, हवाएं मुझे ना दो। शोला था जल बुझाऊं, हवाएं मुझे ना दो। मैं कब का जा चुका अब तुम तो अब तुम तो जिंदगी की दुआएं मुझे ना दो। शोला सा बुझाऊं, हवाएं मुझे ना दो। हवाएं मुझे न दो।
शाबाश शाबाश बेटा, बहुत अच्छे। इब्राहिम साहब तशरीफ़ फरमा है। ज़ाहिर है आपके सामने इतने सारे लोगों को आपने गाते देखा, फिल्म इंडस्ट्री में भी, वैसे भी। ये बच्चा है, अभी ये उम्र है, अभी आवाज़ पक्की होनी है, ज़ाहिर है वो उम्र के साथ आएगी। मगर क्या लग रहा है आपको उसमें? इस बच्चे के लिए मैं क्या कहूँ, सुनने के बाद यही कहूँगा कि खुदा ने चाहा अगर ये मेहनत करते रहे। देखिए, याद रखिए कि अपने काम की इज्जत करोगे तो पूरी ज़िंदगी इज्जत पाओगे। बिल्कुल ठीक बात। माशाल्लाह, हर चीज़ का तुम्हें पता है, ये तो कहने की ज़रूरत नहीं है। एक बात ये कि लफ्ज़ की अदायगी बिल्कुल क्लियर हो, ये याद रखना है ना। गज़ल, गीत, कोई कुछ भी गाओ, एक एक लफ्ज़ समझ में आइए। ज़रूरी ये है जितना गाओ कोशिश करो, अल्लाह करे जो आप कह रहे हैं हमारे दिल में उतर जाए। वाह बेटा, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात ऐड करूंगा जो इब्राहिम भाई ने कही, उनकी बात में आगे बढ़ाऊंगा। गज़ल जब गाते हैं तो उसमें ज़रूर समझ लें कि शेर को तोड़ना कहाँ है। शोला था जल बुझा हूँ, शोला था जल बुझा हूँ, गलत हो जाएगा। तो वहाँ ये थोड़ा सा जब गज़ल गाएं, और मेहदी साहब का ख़ासा यही था कि वो कहाँ सांस लेनी है, कहाँ शेर तोड़ना है। मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। ये 100 लोगों ने गाई और 100 लोग कहते हैं कभी लौट आए तो पूछना नहीं, देखना उन्हें गौर से। शेर गलत हो जाता है। कभी लौट आए तो पूछना नहीं, देखना उन्हें गौर से, जिन्हें रास्ते में ये खबर हुई। जब आप तोड़ेंगे उसको वहाँ पर तो शेर का मतलब चेंज हो जाएगा। तो बस सिर्फ ये सब आपके तनकीद नहीं है, बल्कि आपको सिखाने की बातें हैं। ये चीज़ें उनकी प्रैक्टिस करेंगे कि शेर को पहले समझ, किसी से पूछ लें अगर नहीं समझ में आए कि इस शेर का मतलब क्या है और उसको कहाँ तोड़ना चाहिए। किसी और का मुझे सोचता कोई और है। सरे आईना मेरा अक्स है, बस आईना कोई और आपको भूल जाए हम, इतने तो बेवफा नहीं। आपको भूल जाए हम, इतने तो बेवफा नहीं। आज हमारे साथ दूसरे फनकार हैं नौजवान। आज हमने नौजवानों पे बेस किया है इस प्रोग्राम को। आज हमारे साथ दूसरे नौजवान फनकार हैं नासिर खान। नासिर खान को दावत देता हूँ, यहाँ तशरीफ़ लाएं। जी नासिर, आप क्या सुनाएंगे हमें? सर, मैं राजस्थान का एक सॉन्ग मेहदी हसन खान साहब का था, केसरिया बालम। वाह, राजस्थानी ख़ास रंग है, मांड का रंग है ये। खान साहब का प्रोनाउंसिएशन तो कमाल था। उर्दू गाते थे तो लगता था उर्दू उन्हीं की ज़बान है। उन्होंने बलोची गाया, सिंधी गाया, किस किस ज़बान में नहीं गाया, हर ज़बान ऐसी ही लगती। अच्छा, जहाँ मुख्तलिफ ज़बानों का जिक्र हो रहा है, फ़ारसी ज़बान में गाया, गुजराती में गाया, और एक ख़ास ज़बान जो बहुत कम हम सुनते हैं वो बर्मीज़ में भी मेहदी हसन खान साहब ने, बर्मीज़ ज़बान में। और जो नेपाली में गाया था वो वहाँ के शहनशाह जो थे, शहनशाह नेपाल, उनका कलाम था जो गाया था। राजस्थानी ख़ास रंग है, मांड का रंग है ये। चलिए, आप सबकी इजाज़त से। केसरिया बालम आवोनी
पधारो मारे देश पधारो मारे देश जी पधारो मारे देश पधारो मारे देश साजन साजन मैं करूं साजन मैं करूं साजन साजन मैं करूं साजन जीव जड़ी साजन साजन मैं करूं साजन जीव जड़ी साजन लिख लिख बादरी ए मैं बाजू गड़ी गड़ी केसरिया बलम आवोनी पधारो मारे देश रे पधारो मारे देश नियावो मारे देश पिया प्यारिना डोला आवोनी पधारो मारे देश पधारो मारे देश पधारो मारे देश रे पधारो मारे देश रे पधारो मारे देश शुक्रिया वाह वाह बहुत मुश्किल गीत खान साहब का और दाद देती हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने याद किया और इनको इनकी सुर जो है ना बड़े पक्के हैं। बहुत शुक्रिया Thank you. तशरीफ रखिए आप हमारी बज़्म का हिस्सा हैं। आज आप सबके लिए सरप्राइजेज हैं बिकॉज ये यंग आवाज़ें हैं इनको आपने एनकरेज भी करना है जी बिल्कुल आप क्या हौसला अफजाई करनी है इनमें। बिल्कुल जी, बिल्कुल ये इनकी हौसला अफजाई होगी तो इन्हीं में से कोई बड़ा सिंगर निकलेगा। हमारे अगले जो फनकार हैं उनका नाम है कदीर खान। आइए जी। जी कदीर आप सीख रहे हैं? जी सर सीख रहा हूँ। किससे सीखते हैं? मेरे उस्ताद है साबिर ताजी। साबिर साहब से सीखते हैं। मतीन इनके लिए कोई ख़ास चीज़ निकाली है क्या? मेहदी साहब की गाई हुई हर चीज़ ही ख़ास है। ये बात तो ठीक, क्योंकि वो जो भी धुन गाते थे या जो भी शायरी गाते थे वो ख़ास हो जाती थी, लेकिन फिर भी मास्टर इनायत हुसैन साहब की धुन, कतील शिफाई साहब के बोल, तर्क उल्फत का सिला। वाह। तर्के उल्फत का सिला पा भी लिया है मैंने, अब तो आजा के तुझे याद किया है मैंने, अब तो आजा। आस की तेरी जुदा
कभी आस मुझे आ सकी तेरी जुदाई, न कभी रास मुझे तुझसे बिछड़ा तो ये होने लगा एहसास मुझे, अपने हाथों से कोई जहर पिया है मैंने, अब तो आजा के तुझे याद किया है मैंने, तो आजा। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। मैं ये कहना चाहूँगा कदर के लिए कि जिस तरह आपने पहले कहा था पिछले प्रोग्राम में कि अपनी आवाज़ में गाना चाहिए, इसने इस गीत को अपनी आवाज़ में गा के ये साबित किया है ये गाना आज का है। बिल्कुल, ये गाना कल का नहीं है, आज का। और इस तरह हमारे जितने यंगस्टर हैं उनको चाहिए कि अपनी आवाज़ में गाएं, इन गानों को अपने तरीके से गाएं, ताकि ये इतनी अच्छी धुन ना बन सकती, ना इतना अच्छा लिखा जा सकता है इस दौर में। तर्क उल्फत का तेरा पाँव भी लिया है मैंने, अब तो आजा के तुझे याद किया है मैंने, अब तो आजा। हमारी कोशिश रहेगी कि इस प्रोग्राम के हवाले से तो हम काफ़ी यंगर जनरेशन को शामिल करते रहें, और इन्हीं में से हो सकता है नाजरीन हमारे जब फरमाइश करेंगे, और हमारे पास बहुत खतूत आते हैं, उसके अंदर तनकीद भी होती है, फरमाइश भी होती है, और गाए बगाए हमें गाइडेंस भी मिलती है उससे। तो जब फरमाइशें आएंगी तो उनको हम दोबारा यहाँ ज़हमत देंगे। मैं अगले जिस फ़नकारा को यहाँ दावत दूँगा उनका नाम है नाइला, नाइला सलीम। आपकी भरपूर तालियां। सलमान साहब, मैं चाह रही हूँ कि एक बहुत खूबसूरत गीत मुझे इस वक्त याद आ रहा है। जी बताएं। और मैं चाहूँगी कि बच्ची से वो सुन लिया जाए। ज़रूर। अगर इसे याद हो। आपको याद है वो गाना मेरा प्यार तेरे? जी हुमैरा जी, मैं कोशिश करूँगी कि जी आपकी इस फरमाइश को निभा सकूं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। प्लीज़ जी मतीन साहब ज़रा इसका बैकग्राउंड तो बता देना, ताकि फिर वो गाना तो शुरू हो ये 1975 की फिल्म थी पहचान। परवेज़ मलिक साहब डायरेक्टर थे, निसार बज़मी साहब की मौसीकी थी और मसरूर अनवर साहब का लिखा हुआ गीत है। फिल्म में ये मेहदी साहब ने भी अलहदा गाया है और महनाज बेगम ने भी गाया। जी बिल्कुल। मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा, मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा, मेरी आँखों में तेरा ही रंग रहेगा, संग रहेगा। मेरा प्यार
जनरली बच्चियाँ म्यूज़िक फील्ड में हमें कम नज़र आती हैं, और जिन बच्चियों ने सीखना शुरू किया है, गाना शुरू किया है, हम सबको चाहिए कि उनकी भरपूर हौसला अफजाई करें, क्योंकि हमारे पास फीमेल वॉइसेस की बड़ी कमी है, अच्छी फीमेल वॉइसेस। मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा, मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा, मेरी आँखों में तेरा ही रंग रहेगा, संग रहेगा, मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा। आपको भूल जाएं हम, इतने तो बेवफा नहीं, आपको भूल जाएं हम, इतने तो बेवफा नहीं। अगले फनकार जो हमारी बज़्म का हिस्सा बनेंगे वो हैं सरफराज अली। आपकी भरपूर तालियों में सरफराज अली जी। मोहम्मद अली, आपने कुछ? मैं एक सरफराज को एक ऐसी गज़लनुमा गीत और गीतनुमा गज़ल की फरमाइश करूँगा, क्योंकि माशाल्लाह जो हमारे यंगस्टर हैं ये बड़े उजाले हैं, हर काम कर गुजरते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये मुझे यकीन है कि शायद इस गज़ल को ये ना कर पाएँ। अच्छा, ऐसा? हाँ, ऐसा है। लेकिन भाई यहाँ हमारे यहाँ के बच्चे आज जो है ना बहुत तैयारी से आए हैं, क्योंकि ये गज़ल मैं सिर्फ सुन सकता हूँ और मैं भी नहीं गाता इसको। बताइए। गुंचा शौक लगा वाह 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 वाह। हाँ, ये चैलेंज है आपके लिए। मैं सर कोशिश करूँगा कि इसको अच्छा गा पाऊँ, खासा मेहदी हसन की गज़ल है ये, तो उनको गाना बहुत मुश्किल है। मैं कोशिश करूँगा कि इसमें मैं बस हम देखते हैं और तालियां बजाएंगे आपके लिए ज़रूर। थैंक यू सो मच। और मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, अमेरा जी है, मोहम्मद अली भाई हैं, और भी जो यहाँ पर बड़े बड़े फनकार हैं, मैं सबसे इजाज़त चाहूँगा जनाब। गुंचाए शौक लगा है खिलने, गुंचाए शौक लगा है खिलने, फिर तुझे याद किया दिल ने, गुंचाए शौक लगा है खिलने, फिर तुझे याद किया दिल ने, गुंचाए शौक लगा है खिलने। दास्ताने हैं लबे आलम पे, दास्ताने हैं लबे आलम पे, हम तो चुप चाप गए थे मिलने, हम तो चुप चाप गए थे मिलने, फिर तुझे याद किया दिल ने, गुंचाए शौक लगा है खिलने, फिर तुझे याद किया दिल ने, गुंचाए शौक। थैंक यू सो मच। बहुत से माशाल्लाह जी मोहम्मद अली।
माशाल्लाह मैं इसके हौसले को दाद दूंगा, किसने जुर्रत की और ये गज़ल गाई। बिल्कुल वेरी गुड। मैं आप कुछ इनको बताना भी चाहूँगा इसके बारे में। इनकी आवाज़ जो है ख़ास अच्छा गाने गाने वाली बनी हुई है। वाह वाह वाह। ख़ास अगर आप मेहनत करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे, लेकिन ये सीखें ऐसा कुछ जिस तरह फिर तुझे याद किया जो कह रहे हैं ना आपको किए के नोड़ी याद नहीं कि सुर कौन से, जरा कॉर्ड दें आप कहें फिर तुझे याद तुझे याद फिर तुझे याद ये मैडम कह रहे फिर तुझे याद ये किया है दिल ने। ये किया ला, ये नोट से ला रा ना ना री री ला रा ये स्केल ये गलत से कोई भी नहीं कहता। ये 90% लोग गाते हैं, सब गलत कहते हैं इसको, सब गलत गाते हैं कि ये खास करके ये राग। इंशाल्लाह आपने मुझे बताया, नेक्स्ट टाइम मैं जरूर इसको। थैंक यू सो मच। कोशिश कीजिए। मतीन ये ज़रूर है, शायद नाज़रीन से फीडबैक भी आए, मगर मैं पहले ही बता दूं कि चूँकि यंगर जनरेशन है तो ये ज़ाहिर है वही गाने गा रहे हैं जो उन्होंने ज़्यादा सुने हैं, या गज़लें, या कोई ऐसी फरमाइश जैसे अभी मोहम्मद अली ने कर दी, ज़रा मुश्किल थी मगर ये भी सुनी हुई है। तो हो सकता है ये प्रोग्राम में हमारे दोबारा रिपीट भी हो रहे हों, मगर ये इनको छूट है क्योंकि इन्होंने सुनी वही चीज़ें जो ज़्यादा गाई गई हैं, वही सुनी गई हैं। आप कोई ख़ास चीज़ निकालें ना पिटारे में से। जी पहले तो इस गज़ल की बात कर लें जी। कि ये वजी सीमा इरफानी साहब की गज़ल थी जी, और मोहसिन रज़ा साहब ने कंपोज की थी। जी हाँ। लगा है खिलने फिर तुझे याद किया दिल ने उनका शौक लगा है खिलने। मोहसिन रज़ा साहब ने एक और गज़ल कंपोज की थी उबैदुल्लाह अलीम साहब की, जो हुमैरा जी ने गाई थी। इन्हीं के लिए की गई थी वो गज़ल, अपना अहवाल सुना कर ले जाए। बस तो फिर वो सुन लेते हैं ना इनसे। अपना अहवाल सुना कर ले जाए, अपना अहवाल सुना कर ले जाए, जब मुझे चाहे मना कर ले जाए, अपना अहवाल सुना कर ले जाए, जब मुझे चाहे मना कर ले जाए, अपना अहवाल सुना कर ले जाए। मैं न जाऊं जो वहाँ तो मुझको, मैं न जाऊं जो वहाँ तो मुझको, मैं न जाऊं जो वहाँ तो मुझको, मेरी तन्हाई उठा कर ले जाए, अपना अहवाल सुना कर ले जाए, जब मुझे चाहे मना कर ले जाए, अपना अहवाल सुना कर ले जाए।
देख तो दिल। इंडियन सिनेमा की मशहूर फिल्म थी पाकीज़ा जी, जिसके मौसीकार ग़ुलाम मोहम्मद साहब थे और उनके इंतकाल के बाद नौशाद साहब ने उसका बैकग्राउंड और 2-3 गाने उनके किए थे। उसके बैकग्राउंड में फिल्म में ये गज़ल चलती है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है, ओरिजिनली मेहदी साहब की गाई थी। दिल भी दुखाने के लिए रंजिशें सही, दिल भी दुखाने के लिए रंजिशें सही। अलमिया बन गया है कि ऐसे साज आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं। सारंगी ऑलमोस्ट बजाने वाले अब नहीं रह गए, संतूर बजाने वाले, अकॉर्डियन बजाने वाले बड़े कम लोग रह गए। हमारे पाकिस्तान को कितना बड़ा फनकार दिया आपने कि मैं आप समझता हूँ कि आपका एहसान है। वाह वाह वाह। ये जो बच्चे अभी इतना लाइव गा रहे हैं, मैं कहता हूँ इनके लिए जितनी हम लोग दाद दें वो कम है। एक सितम और मेरी जान अभी जान बाकी है, दिल में अब तक तेरी उल्फत का निशान बाकी है। जो मैंने मेहदी हसन साहब की ज़िंदगी का आखिरी इंटरव्यू किया था, उसमें भी मेहदी हसन साहब ने इस बात का जिक्र किया है कि मोहम्मद अली साहब ज़ेबा बेगम को कहा करते थे, ये गाना मैं गाता हूँ। यही अपनी सुबह कर लो, यही अपनी शाम कर लो, ये झुकी झुकी निगाह है। इस तरह की गायकी में जो गायक हैं, जो सिंगर्स हैं, उनका उठना बैठना ही आपको अलग से नजर आता है। मैं तो बढ़ कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। दिल से गाएं, उसमें एक फीलिंग डालें और फिर जितना हो सके उसको सुर में कर लें और मेहनत करें। न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे। चल पे अजान आई है, चल पे अजान आई, वेख वेख मेरे चल